सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता न रहती विषमता के पीछे। विषमता रहा करती ममता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना मामूलता है, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, सभी संत गुरु जन जो समझा रहे हैं। चर्चा बुलाना मामूलता है, बड़े भाग से ऐसा अवसर मिला है। निरर्थक बिताना मामूलता है, निरर्थक बिताना मामूलता है। कितना बढ़िया कहा है मेरे भाई बहनों। सदा शांत रहती है समता के पीछे। हमको कोई दुख और सुख कोई और नहीं देता है, और हम समझते हैं कि हमने कोई गलत काम किया है और हम भगवान का या देवी देवताओं का नाम लेकर के और इस दुख से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। आपने जो कर्म किया है, जो गलती की है, या तो फिर उसकी आपको क्षमा मांगनी पड़ेगी या उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जिन देवी देवताओं के, जो भगवानों के तुम पास जाते हो, उन्होंने भी अपनी गलतियों के और किए हुए कर्मों के परिणाम भुगतने पड़े। इसलिए सदगुरु बताते हैं अपने चित्त को बढ़िया बनाओ, समता में बनाओ। जब चित्त समता में होगा तो हमेशा बढ़िया काम होगा, अच्छा काम होगा। एक छोटा सा उदाहरण बताएं कि विषमता कैसे कहते हैं। एक बात ध्यान में आ गई है। एक परिवार में 4 लोग थे, ध्यान से सुनना। उतने नहीं सुनेगा उतने ही पीछे पछताओ, फिर कह रहे बात तो बढ़िया कही पर पता नहीं निकल ही गई। इसलिए ध्यान से सुनना। और ऐसा कहा भी है, सुन समझें जन मुदित मन, मझें अति अनुराग, और लहें 4 फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। बढ़िया बैठ करके आप सत्संग में हलचल पैदा करोगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आप बैठ करके बढ़िया ध्यान से सुनोगे, बच्ची बच्चाओं को भी शांत बना करके रखोगे, देना लेना पूजा पद्धति पानी पत्ता है थोड़ी देर के लिए बंद कर दोगे, तो फिर तुम ध्यान से सुनोगे तो एक एक बात आपकी समझ में आएगी। सुन करके और फिर समझ करके उसका मार्जन करोगे अपने आप में, तो ये संतों का समाज है, ये प्रयागराज है। मैंने कहा था कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता है। अगर घर में विषमता है तो हमारा घर बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। हमारी समाज में विषमता है तो समाज बिगड़ रहा है कहीं ना कहीं। तो 4 लोग थे घर में, तो 4 लोगों में मैंने निवेदन किया बैठ जाते थोड़ी देर, हैं बिना मानते अंधश्रद्धा और कहते हाँ बैठ जाओ ना, सवाल कर ली मानी तो फिर कौन। और जब एक नहीं तो फिर दूसरा फिर तीसरा, तो थोड़ा निवेदन किया आप खूब दियो, और नहीं दे हुए तो फिर जे हम लोगों ने वो काम कैसे चलेगा, देना तो पड़ेगा। ध्यान रखियो कौन दे दे चिक्का हुआ। तो देना चाहिए पर समय। कहती है नहीं, न खुदाई मिला ने विशाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के रहे। न तो पूजा का ही आनंद मिला और न सत्संग ही मिला, बीच बीच में डिस्टर्ब हो गया। पहले सत्संग सुनो और बाद में पूजा करो, तो सत्संग का आनंद लो और फिर पूजा का आनंद लो।
तो मैंने निवेदन किया, वो 4 लोग थे और 4 लोगों में एक सासू माँ, एक बहू और एक बेटी और एक आदमी, 4 लोग थे। तो जो बहू, चारों में तनाव था, चारों में तनाव था। न तो बहू सासू की बनती, न सास और ननद की बनती, और न पति पत्नी की बनती, और न माँ बेटा की बनती। चारों में ऐसा तनाव रहता था। और जब कभी भी मिल जाते बैठते तो एक से एक कभी ठीक नहीं बोलता, जब बोलते तो बुरे बोलते। ये ध्यान रखो, कहीं हमारे परिवार में तो ऐसी बात नहीं है, अगर होए तो फिर इसका सुधार करना। एक बार की बात है कि वो मार साहब थे, तो वो अपना पाजामा बनवा करके लाए बाजार से। तो होनहार की बात, वो पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया। तो सोची उन्होंने कि चलो ठीक है, घर में मशीन रखी है और माता जी चला लेते हैं, देवी जी चला लेते हैं, बहन जी चला लेते हैं, तो 4 अंगुल कटवा करके और जुड़वा लेंगे कहूँ पे। तो आकर के और माता जी से कहा, माता जी ये पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इस 4 अंगुल काट करके और जोड़ करके रख देना। तो वो माता जी झर्राए पड़ी वहाँ पे कि एक बात बताए रहे, तेरी गुलामी मैं ही करती रहूंगी जीवन भर, तो वो अपनी पत्नी से क्यों नहीं कहता है? बुका कागज पलटेगी, बुकाई क्यों आई है? कोई काम हो और माता जी के पास आ जाता है, हमने बहुत कर ली तेरी सेवा, अब हमारे बस की बात नहीं है। तो माता जी ने वो पाजामा को फेंक दिया। फिर पहुंचे पत्नी के पास, पत्नी से कहा कि देवी जी ये पाजामा 4 अंगुल नीचा हो गया है, इस पाजामा को 4 अंगुल काट करके जोड़ करके रख देना। तो बेऊ जज्जड़ाई पड़ी कि मैं ही रोटी खाती हूँ या घर में, वह डुकरिया ते ना करवा सकते, वह अपनी बहना ते ना करवा सकते, कोई भी बात भाई, और मेरे पास आकर के खड़े हो जाते हैं, मेरे बस की बात ना है, ले जाओ यहाँ से। तो बहू ने फेंके तो पाजामा। आओ मार साहब पहुंचे बहन जी के पास, बोले बहन जी ये 4 अंगुल पाजामा नीचा हो गया है, इसको काट करके जोड़ करके रख देना। बोले भैया जी जब नोटों की गड्डी लाते हैं सो तो भाभी जी को थमा देते हैं और गुलामी हम करें, हमारे बस की बात ना ने। कहो भाभी जी से, वो क्यों नहीं करेंगी, वो क्यों आई हैं तुम्हारे साथ में शादी हो करके? और उनको भी गुस्सा आई, बोले तुम भाड़ में जाओ, कल बाजार में चले जाएंगे सो करवा लाएंगे। पाजामा उसी कुटी पर टांग दिया। अब थोड़ी देर बाद फिर माँ ने सोची अखीर मोड़ा है मेरो ही तो, जियनो तो नो सियनो, कोई बात नहीं है, क्या किया जाए। तो माता जी ने 4 अंगुल काट करके उसमें से और जोड़ करके और उसी कुटी पर रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद भाई पत्नी ने सोचा कि आखिर मेरो आदमी डुकरिया कल मच जाएगी और मोड़ी पे घर को जाएगी और मुझे तो करनो ही करनो है, सुबह छूटी से 4 अंगुल बिन्ने काट दो। सो काट करके सी करके जोड़ के वही रख दिया। फिर बहन जी ने सोची कि आखिर मेरो भैया है, भाभी जी से लड़ाई हो जाती है तो कोई बात नहीं है, भैया तो भैया ही होता है, लकत तुम काम है कोई बात नहीं है। सो 4 अंगुल बहन जी ने काट दो। अब आए शाम की टाइम तो मम्मी पहले से ही बोल फरी, देख लिया तूने अपनी पत्नी को और अपनी बहन को, तेरा काम मैंने ही तो किया। और जब पाजामा को लेकर के और उन्होंने पहन करके देखा तो उन्हें पाजामा रहा, उन्हें अंडरवियर रहा। बोले माता जी मैंने तो 4 अंगुल की कहा था। बोले पंचायत मत करे, देख ले 4 अंगुल की पट्टी मेरे पास में रखी है, काम को तो काम करो और पीछे तो इल्जाम झेलो। अब उसने सोचा कि भाई ये 12 अंगुल कटाए इसमें से। फिर पत्नी के पास आए तो बेहू बोल पड़ी कि देख लिया तुमने अपनी माँ को और अपनी बहन को, मैंने ही तो तुम्हारा काम किया। तो कि भैया जी इतना ज्यादा क्यों काट दिया? बोले आपने 4 अंगुल की कही, जेरा 4 अंगुल मेरे पास में। तो फिर समझ में आई कि 4 अंगुल बहन जी ने काट दो। फिर जाकर के बहन जी के पास पहुंचे तो वो 4 अंगुल बहन जी ने काट दिया। इसको कहते हैं विषमता। अगर उनमें प्यार होता, थोड़ा सा समझ होती तो चारों अरे एक ही काम को कर लेती,
और समय भी उतना नहीं खराब होता, कपड़ा भी खराब नहीं होता, चित्त भी खराब नहीं होता, और घर में प्रेम और प्यार, सुख और शांति की वर्षा होती, उसको कहते हैं समता। तो मेरे बहन भाइयों, यही अगर विषमता हमारे घर में है तो हमारे घर में द्वंद्व रहेगा। यही विषमता अगर हमारे समाज में है तो समाज में विषमता रहेगी। और यही विषमता अगर हमारे अंदर में, हमारे मन और इंद्रियों में है, तो सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक के 3 नंबर के पद में कहा है, संतों घर में झगड़ो भारी, रात दिवस मिले उठो ठिलागे, 5 डोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन मांगे, 5 अधिक सवादी, कौका उका अठान माने, आप ही आप मुरादी, दुर्मत केर दुहागिन मेटे, डोटे चाप चपेरे, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निवेरे। सदगुरु कहते हैं वही मेरा है जो अपने घर की रार को निपटा ले। यही है सत्संग का फल।